आप इस हॉस्पिटल में एक वेटर की नौकरी करते हैं? ये सच है कि मैं यहाँ एक वेटर हूं। ओ भयंकर, चाहत? 4 बज रहे हैं, आप आ रहे हैं ना? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, बस ये बर्तन जूनियर शेफ है ना, उसको ब्रीफ दे के आ रहा हूँ मैं। आप प्लीज लेट मत होना। हाँ हाँ मैं टाइम पर आ जाऊंगा। ओके। भाई वो नई डॉक्टर आई है ना, देखा है क्या उसको? कैटरीना कैफ फेल है उसके सामने। बेटा भाभी है तेरी, समझा? मैं पहले ही सेटिंग कर चुका हूँ। शर्म नहीं आती एक लड़की के बारे में ऐसी बातें करते हुए? अबे तू वेटर है ना, हम डॉक्टर से ऐसी बातें करेगा? और जो तुम एक लड़की के बारे में बकवास कर रहे हो वो ठीक है? शर्म नहीं आती? हाँ नहीं आती। क्या कर लेगा तू? हाँ क्या कर लेगा बे तू? हाँ? हाँ क्या कर लेगा तू? पत्नी का फोन आ गया, बच गए तुम। अबे ये पागल है, निकल, मार देगा चल, यार चल ये यहाँ जान से। चल यहाँ से, चल मार चल डालेगा ये चल तो। भाग यहाँ से, चल भाग भाग चल चल भाग। मिस्टर मुस्कान, आपके हस्बैंड के साथ आपकी केमिस्ट्री देखकर लगता है कि ये प्राइज आपको मिल सकता है, लेकिन हमारे जज महंत व्यास जी विजेता का नाम सारे कपल्स की परफॉर्मेंस के बाद ही देंगे और उन्हें मिसेस गजाला बेग के हाथों 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। मिसेस बेग आज चीफ गेस्ट है। चलो अच्छा ही है, एक तरफ बाबा भी हैं और आज जब बाबा मुझे और नील को परफॉर्म करते हुए देखेंगे ना तो उन्हें पूरा भरोसा हो जाएगा कि मैं और नील एक दूसरे के लिए बने हैं। अब जब मोहब्बत इतनी गहरी हो तो फिर कोई भी मजहब हो, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? अब मैं अपने अगले प्रतियोगी को बुलाना चाहता हूं, मिस्टर एंड मिसेस ध्यानी। डॉक्टर चाहत, ये कंपटीशन तो मैरिड कपल के लिए है। एक्चुअली डॉक्टर, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं सिंगल हूँ। वो दरअसल मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसीलिए मैं नाइट शिफ्ट्स करना चाहती थी। मेरे हस्बैंड बस आने वाले होंगे। जब आप सब लोग हमें परफॉर्म करते हुए देखेंगे ना तो आप लोगों को इस बात का पूरा भरोसा हो जाएगा कि इस अवार्ड के हकदार हम ही हैं। और आज हमारे जजेस को भी देखकर ये भरोसा हो जाएगा कि जोड़ियां जन्नत में ही बनती है। कहाँ है तुम्हारे पति देव? क्या करते हैं वो? जी वो एक बहुत बड़े होटल में एक हेड शेफ है।
बस आते ही होंगे। देखिए आ गए। अरे ये डॉक्टर चाहत का हस्बैंड है। ये तो कैंटीन में वेटर है। जो ग्रैंड डेयरी होटल है ना, उसमें एक हेड शेफ की नौकरी मिल गई है मुझे। एक्चुअली ही इज नॉट जस्ट अ वेटर, ये एक गुंडा भी है। एक छोटी सी बात पे इसने मेरी और डॉक्टर रवि की अभी अभी बहुत पिटाई करी। अरे देखिए हम दोनों का क्या हाल बनाया इसने। एक औरत के बारे में घिनौनी बात कर रहा था। बदतमीज, कहता छोटी बात है। नील आप ये क्या कर रहे हैं? चाहत वो आप इस हॉस्पिटल में एक वेटर की नौकरी करते हैं? हाँ चाहत, ये सच है कि मैं यहाँ एक वेटर हूं। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा कि आप एक बहुत बड़े होटल में शेफ हैं? और क्या करता मैं चाहत? मैं क्वालिफाइड शेफ हूं। मुझे कोई नौकरी नहीं दे रहा था। अरे तो कोई तुम्हें नौकरी देगा ही क्यों? जो लोग अपने मजहब के खिलाफ ही आवाज उठाते हैं उनका यही हश्र होता है। अगर ऐसा है तो दंड लड़की को भी मिलना चाहिए। लड़का दर दर की ठोकरें इसलिए खा रहा है क्योंकि उसने दूसरे मजहब की लड़की से शादी की, जबकि यह लड़की अपने वातानुकूलित कक्ष में बैठकर लोगों पर रौब झाड़ रही है। तो अब क्या ये भी चाहत की गलती है? अरे आखिर आप चाहते क्या हैं? इतना पढ़ने लिखने के बाद ये उस झोपड़े में रहे जो नीलकंठ ने बनाया है। हाय हाय, माना कि हमारे नीलकंठ के पास पैसे नहीं है, लेकिन वो ऐसे झूठ तो नहीं बोलता ना। इसने तो सब लोगों को यही बताया है कि ये कुंवारी है, ये शादीशुदा नहीं है। चाहत, जब पति इतना निकम्मा होगा तो कोई भी लड़की झूठ ही बोलेगी ना। और इसकी पत्नी होने की बेइज्जती तो कोई भी लड़की नहीं सहन करना चाहेगी। अरे धोखा तो हमारे साथ हुआ है। हमारी पोती यहाँ सब कुछ छोड़कर इस आदमी के साथ आई और ये आदमी उसे 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकता है। दादी अम्मी, ये क्या कर रही हैं आप? चाहत एक डॉक्टर है, प्लीज चुप हो जाइए। चाहत की बहुत बेइज्जती हो रही है। अरे बेइज्जत तो हमारी बच्ची को किया है तुमने। इतनी शर्म आती है इसे तुमसे कि इसे ये बात सबसे छुपानी पड़ी कि तुम इसके शौहर हो। मुझे तो तरस आता है अपनी बच्ची पर। क्या कर लिया है तुमने अपनी जिंदगी के साथ चाहत? चुपचाप खड़ी रहो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बस बस, आप दखल मत दीजिए।
मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है कि चाहत ने बात छुपाई कि वो शादीशुदा है। जरूर चाहत की कोई मजबूरी रही होगी। और मुझे भी पूरा भरोसा है कि चाहत को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका पति इस हॉस्पिटल में बैठ रहा है। चाहत बोलो इन लोगों को। नील, अगर आज तुमने नील की हाँ में हाँ मिलाई तो याद रखना कि तुम्हारे घर पर मेरे 2 आदमी कृपा के पास हैं। अगर आज तुमने उसका साथ दिया तो तुम्हारी मोहब्बत की सजा उस नन्ही सी बच्ची को मिलेगी। अगर उस बच्ची को बचाना चाहती हो तो इस बात का एहसास कराओ नील को कि तुम्हें उससे शर्म आती है। चाहत बोलो ना इन सब लोगों को। चाहत बोलो ना कि तुम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हो। तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हारा पति उसी हॉस्पिटल में एक छोटा सा मामूली सा एक वेटर है। चाहत, चाहत बताओ इन लोगों को। चाहत बोलो तुम इन लोगों को कि तुम नहीं, मिसेस बेग कृपा को किडनैप नहीं कर सकती। मैं कृपा को कुछ नहीं होने दूंगी। कृपा! बाबा, आप चल सकते हैं? इसे कह दो कि मेरे स्वास्थ्य की चिंता करना छोड़ दे। मेरी ये हालत इसी की वजह से हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ तो इंजेक्शंस हैं जो लगेंगे और उनकी कीमत करीब करीब 15 लाख रुपए है। देखा आपने बड़ी अम्मी, चाहत ने जज्बाती होकर इस लड़के से शादी कर तो ली, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आपने देखा ना अपने इस फैसले से वो कितनी शर्मिंदा है। शर्मिंदगी की तो बात ही है। हमारे राहिल ने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, क्या इसलिए कि वो एक मामूली वेटर को अपना हमसफर बनाए? और इसीलिए उसने अपनी शादीशुदा होने की बात सारी दुनिया से छुपा कर रखी। लाटे, इतने अपमान के बाद तू क्या इसी भ्रम में है
कि वो पराये धर्म की छुआरी तुझसे अब भी प्यार करती है। इस सब लोगों के सामने उसने तेरे रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। ये प्रेम, ये स्नेह 2 दिन की कहानी थी नीलकंठ। जो असलियत है ना वो ये है। अरे कहां जा रहे हो? तुम्हारे कारण ये फंक्शन खराब हो गया और ये तुम झूठे बर्तन छोड़ के चले जा रहे हो। जाओ उठाओ इन्हें और धोने पे लग जाओ। अगली बार अपनी जान को खतरे में डालने से पहले प्लीज ये सोच लीजिएगा कि मेरा इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है। लेकिन चाहत अगर तुम पर आंच भी आई ना तो तुम्हारी रक्षा करते हुए हंसते हुए कुर्बान हो जाऊंगा मैं। चाहत चुप क्यों थी? हमने तो एक साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। हमारे प्यार में तो इतनी शक्ति थी कि हर सिचुएशन का सामना कर सके। उसे तो मुझसे शर्म आने लग गई। तेरी कृपा है देवी मां। मैंने प्रण लिया था कि अपने बेटे और उस लड़की को अलग करके रहूंगा। उन दोनों के बीच के आज के तनाव को देख के लग रहा है कि सफलता ज्यादा दूर नहीं है। स्वरा जी, मैंने आपसे कहा था ना कि आपकी बीमारी का नाटक मात्र एक रास्ता है जिससे नीलकंठ और चाहत के बीच में दूरियां बनाई जा सकती हैं। बाबा कह दीजिए कि झूठ है। झूठ बोलने का आदी नहीं हूं मैं। आलेख का कहा एक एक शब्द सत्य है। हाँ, मैंने ये चाणक्य नीति अपनाई ताकि अपने बेटे को अपने धर्म के विरुद्ध जाने से रोक सकूं। ज्ञानी परिवार के बेटे की जीवन संगिनी किसी दूसरे धर्म की हो ही नहीं सकती। नहीं बाबा, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने तो हमेशा आपको सही का साथ देते हुए देखा है, तो फिर ये सब आपने जरूर प्रमुख जी और मामी की बातों में आकर ये फैसला लिया होगा। अपने धर्म की रक्षा के लिए साम दाम दंड भेद की नीति को अपनाने के लिए तूने मुझे विवश किया। तो बाबा, अपना मकसद पूरा करने के लिए आपने नील की बेइज्जती करना जरूरी समझी। बाबा, आप जानते हैं
नील कितना गिल्टी फील करते हैं। आपकी बीमारी, आपकी ऐसी हालत का सारा दोष अपने सर लेते हैं। लेकिन बस, मैं अब नील को खुद को कोसने नहीं दूंगी, क्योंकि आप तो ढोंग कर रहे थे बाबा। चाहत! I'm sorry बाबा, लेकिन आज मैं नील को सब कुछ सच सच बता दूंगी।